हेलो डी स्टूडेंट्स, अगर फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। अगर तुम रियलिटी में अगर तुम चाहते हो कि बीएचयू से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से क्या करना चाहते हो तुम, अगर तुम यहाँ से कॉमर्स यानी बीकॉम का कोर्स करना चाहते हो, वीडियो सिर्फ आपके लिए। वो सारे स्टेप सारी चीज़ें आपको बताऊँगा जो आपको काफ़ी ज़रूरी है। या फिर आप बात करोगे कि सर क्या इसका आप मुझे सीट बता दोगे? क्या मुझे फीस बता दोगे? क्या इसका कट ऑफ कितनी जाएगी? प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता दो। सब जानकारी दूँगा, बस ध्यान से इस वीडियो क्या करना 1 टू 1 तुम देखते हुए आगे बढ़ो। सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो बीएचयू से अगर तुमको क्या करना है, बीकॉम करना है तो तुमको सीयूईटी के एग्जाम देने पड़ेंगे। सीयूईटी के बिहाफ पे ही क्या मिलेंगे तुमको, यहाँ से आपको एडमिशन मिलेगा। यानी सीयूईटी के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा ऑफिशियल जो ब्राउचर है उसको थोड़ा सा हम एक बार रूबरू कर ले, एक झलक देख ले, जिससे आपको भी ट्रस्ट हो जाए। जो जानकारी मैं देने वाला हूँ वो क्या है, वो ऑफिशियली तौर पे ब्राउचर में मेंशन है। ठीक, चलो। इन्होंने क्लियर बोला है कि जो बच्चा है वो 12th पास आउट होना चाहिए, ठीक है? या 12th अगर बोर्ड एग्जाम इस पर देगा तो भी फॉर्म भर पाएगा। लेकिन जो उसका मार्क है वो आपका 12th में वो आपका क्या 50% मार्क होना चाहिए। 50% 12th में आपका है तो क्या कर पाओगे, आप यहाँ से बीकॉम कर सकते हो। पहली तो एलिजिबिलिटी यही हो गई, ठीक है? इसको तुम लोग पता है कि आप लोग कंप्लीट कर चुके होगे। इसके बाद इन्होंने बोलता है कि जो आपकी एज होती है 22 साल, यानी कि आप लोग 1 जनवरी 2025 1 जुलाई 2025 तक आप 22 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए। यानी जो मैक्सिमम एज है वो 22 साल है। इससे ऊपर जो बच्चा होगा वो बीकॉम नहीं कर पाएगा। कहाँ से? बीएचयू से। ठीक, चलो। अगर इसमें सीयूईटी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें एनटीए के अकॉर्डिंग, तो आपका यहाँ पे अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये तीन सब्जेक्ट आपके पास होंगे। तभी तुम क्या कर पाओगे, यहाँ बीएचयू से तुम क्या कर पाओगे, बीकॉम कर पाओगे। चीजें इतनी क्लियर देख लिए। यहाँ पे अगर हम सीट की बात करें, सीट भी यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है, देख पाओगे आप लोग। यानी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में, फिर आपको महिला महाविद्यालय में, ये सारी चीजें अलग अलग क्या है, यहाँ पे फीस है और सीट है। इसमें अलग से बात करने की जरूरत नहीं है। एडमिशन प्रोसेस पहले समझ लो, फिर आगे हम चर्चा कर रहे होंगे। देखो, तुमको क्या करना है, बीए यहाँ पे बीकॉम करना है। कहाँ से? बीएचयू से। तो देखो, तुमको सीयूईटी यूजी 2026 का फॉर्म भरो शांति से, ठीक है? फॉर्म भरोगे, इसका क्या करोगे, इसका एग्जाम दोगे तो क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में जितना नंबर तुम्हारा रहेगा, ठीक है, जितना नंबर तुम्हारे पास आएगा, मान लो कि तुम क्या करते हो, 750 नंबर में तुम कितना लाते हो, तुम मान लो 600 नंबर लेकर तुम आगे, तीनों सब्जेक्ट मिला के। अभी मैं आगे चर्चा करूंगा, चीजें एक एक करके क्लियर होती चली जाएंगी। सोचोगे कि सभी डाउट एक बार क्लियर हो जाएगा, मुश्किल है ये, ठीक है? एक एक करके सारे पॉइंट देखोगे, सारे डाउट आपके क्लियर होते हुए चले जाएंगे, ठीक है? देखो, क्या करना है, सीयूईटी का आपका रिजल्ट आया, 750 नंबर पेपर आपका बना, 600 नंबर आपका आया। अब तुम 600 नंबर लेके तुम कहाँ आओगे, तुम बीएचयू के पोर्टल पे आओगे। बीएचयू अपना पोर्टल ओपन करेगा, जिसके माध्यम से क्या करोगे, आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है? रजिस्ट्रेशन जो करोगे वो आपके बीएचयू अपना खुद का पोर्टल ऑन करेगा। इस पे बताओगे सर कि हाँ, मेरा यहाँ पे अकाउंटेंसी में इतना नंबर है, बिजनेस स्टडी में इतना नंबर है, मेरा जीएटी में इतना नंबर है, सर मुझे एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वहां पे क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन कर दोगे। उसके बाद क्या होगी, आपकी वहां पे कट ऑफ रिलीज होगी, ठीक है? अब कट ऑफ में अगर तुम होगे तो तुम क्या करोगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, तुम अपना फीस सबमिट करोगे। फाइनली बीएचयू में जब कॉमर्स फैकल्टी वो आपका हो जाएगा, वहाँ के सारी फैसिलिटीज, सारे भी जो भी वहाँ पे चीजें आपको मिलती हैं, यहाँ पे हॉस्टल की बात करें, मेस हो गया आपका, वहाँ पे लाइब्रेरीज हो गई, डिपार्टमेंट हो गए, वो सब कुछ आपका हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, तभी जाके तुम्हारा एडमिशन होगा। तो ये आपका एडमिशन प्रक्रिया है, जिसको आप समझ चुके होगे। पहला जो आपका है, सीयूईटी का एग्जाम फॉर्म भरो, सीयूईटी की जम के मेहनत करो, तैयारी करो। उसके बाद आपके सीयूईटी के रिजल्ट में आप अच्छा नंबर लेकर आओगे, फिर तुमको बीएचयू आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है सीयूईटी में 3 सेक्शन यहाँ पे टोटल बनाए गए हैं। पहला है लैंग्वेज का सेक्शन, दूसरा डोमेन का सेक्शन, तीसरा आपका है वो है जीएटी, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको जनरल पेपर भी बोलते हैं, ठीक है? तो अब आगे देखो कि बीएचयू जो है वो क्या बोलता है सर, कि अगर मेरे यहाँ तुमको क्या करना है, मेरे यहाँ तुमको बीकॉम करना है, तुमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, किसका नंबर हम ऐड करेंगे, तो वो अब तुमको पता होना चाहिए। क्लियर उन्होंने बोला कि सर मेरे इन 2 डोमेन आपके पास कंपलसरी है। अब कोई भी तुम लैंग्वेज ले लो, बहुत डोमेन 5-6 डोमेन पढ़ लो, लेकिन सर आपको कम से कम ये 2 सब्जेक्ट आपके डोमेन में होने चाहिए, बीएसटी और आपका क्या है, आपका अकाउंट, ठीक है? इन दोनों का आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद बोलते हैं सर कि आपको जनरल पेपर भी आपको देना अनिवार्य है, ये भी कंपलसरी है, जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है? इसमें क्या क्या पूछेंगे, इसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, आपको क्वांट और सारी चीजें क्या होंगी, जनरल पेपर में पूछी जाएंगी। बात समझ में आई?
थोड़ा पैटर्न पे चर्चा कर ले तो यहाँ पे टोटल क्या बनेंगे, 250 नंबर का एक पेपर होगा। बोलोगे कैसे? यहाँ पे 25 प्रत्येक जो सब्जेक्ट होंगे उसके 50 क्वेश्चन आपसे देखने को मिलेंगे। एक को सही करोगे तो 5 नंबर आपको मिलेगा, एंड टोटल जो होगा सर ये आपका 250 नंबर का मैक्सिमम पेपर आपका होगा। ठीक है, -1 की निगेटिव मार्किंग होगी। पेपर जो होगा सर वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आपका पूछा जाएगा, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, जो जीएटी हो गया इसका 250 नंबर पेपर आपका हो गया, 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, इसी प्रकार जो आपने यहाँ पे दो डोमेन लिए हो यानी कि 250, ठीक है, प्लस 250, ठीक है, ये आपको देने होंगे। टोटल आपको 50 क्वेश्चन आपके अकाउंट के होंगे, 50 क्वेश्चन आपको बीएसटी के होंगे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका टोटल जो हो गया, ये कट ऑफ जो बनेगी आपकी, ये कट ऑफ टोटल जो बनेगी सर वो आपकी बनेगी यहाँ पे, अब आगे देखोगे 750 पे कट ऑफ बनेगी। ठीक है, अगर इसमें अप्रॉक्स तुम 600 प्लस नंबर लेकर आते हो, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा जो बीकॉम है फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में, इसमें आपको एक सीट क्या होगी, आपको सिक्योर हो जाएगी लगभग किसी भी कैटेगरी के आप हो तो। लेकिन 600 प्लस नंबर लाना होगा आपको, तो सेफ स्कोर तुम्हारे लिए रहेगा। बाकी तो कट ऑफ और नीचे आती है जैसे जैसे यहाँ पे राउंड बढ़ते हैं। ठीक, लेकिन सेफ स्कोर आपका क्या है, वो 600 प्लस नंबर लेकर आओगे, तुम्हारा यहाँ बीकॉम में जो सीट है वो आपकी सिक्योर मानी जाएगी। टोटल सीट की बात करें तो लगभग 286 सीट आपकी यहाँ पे है, किसमें, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस की बात कर रहे हैं, और किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो मेन कैंपस में लगभग यहाँ पे 286 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। इसके लिए फॉर्म लगभग यहाँ मान लो 20 से 30 हजार फॉर्म जो होते हैं वो हर साल अप्लाई होते हैं केवल इस बीकॉम के लिए। वही कंपटीशन लेवल क्या होता है वो आप समझ सकते हो। टोटल यहाँ फीस की बात है, लगभग 2500 रुपए यहाँ पे फीस लगती है। ठीक है, एक ईयर की जो फीस होगी ये टोटल यहाँ पे 2500 रुपए फीस लगेगी। इसको भी आपको क्या करना है, समझ के चलना भाई कि फीस यहाँ पे बहुत कम है। अब सोचो कि कंपटीशन यहाँ पे नहीं होगा तो कहाँ होगा। बीएचयू जैसी इस ब्रॉड यूनिवर्सिटी की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इसमें रखी हुई है, इतने बड़ा यहाँ पे कैंपस है, इतनी बड़ी यहाँ पे आपको क्या पूरी संस्था आपको मिलती है, आपको आगे लेकर जाने के लिए, आपको प्रमोट करने के लिए, आपको एक चेहरा, एक नाम, एक स्टेज देने के लिए। तो चार्ज इसका क्या है, बहुत नॉमिनल चार्ज देख पाओगे। तो पूरे साल की फीस इतने में आपको क्या क्या आपको यहाँ पे, तो आपको इसको मतलब एक महीने का आपका यहाँ पे खर्चा ही 2500 रुपये में नहीं होता होगा। अब तुम पूरे एक साल पढ़ाई कर रहे हो, तो ये आपका एक प्लस पॉइंट होता है भाई। मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे तभी ये सीटें मिलने वाली हैं। तो ऐसे तो नहीं मिलने वाली है कि भाई बस मैं 10 दिन पढ़ूंगा, एग्जाम में जाऊंगा और अच्छा नंबर लेकर आऊंगा, बीकॉम मेरा हो जाएगा। नहीं, तो फिर तुम बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में हो, एक अपने खुद के बनाए हुए जाल में तुम फंसे हुए हो। उसको तोड़ो और बाहर निकलो और क्या करो, तैयारी करो। तैयारी करोगे तभी एडमिशन तुम्हारा हो पाएगा। ये 750 नंबर देख रहे हो, ये 750 नंबर कराने के लिए कौन बैठी हुई है, एनटीए इसको कंडक्ट कराती है। यानी सीयूटी का एग्जाम कौन कराता है, वो एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि आपकी जेई नीट का एग्जाम करवाती है। ठीक है, आपको पता है सर कि यहाँ पे कितना टफ पेपर बनता है। तो इस प्रकार से इसको हल्के मत लो। 2-4 दिन पढ़ के तुम पेपर दोगे, कुछ नहीं आएगा, माइनस में नंबर आएंगे, तब होश में आओगे। ठीक है, ये एनटीए है, ये आपको कैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाती है वो तुम समझ नहीं पाओगे। ठीक है, हम लोग 4 से 5 सालों से लगे हुए हैं, पता है सर कि क्वेश्चन लेवल क्या आता है, कैसे बच्चे गलती करते हैं। तुमको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर यहाँ पढ़ोगे तभी तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे कुछ कल्याण होगा, तभी तुमको क्या मिलेगा, मेन कैंपस तुमको मिलने वाला है। चलो, सिलेबस कैसे मिलेगा, अकाउंटेंसी का, बिजनेस स्टडी का या फिर जीएटी का, पूरा सिलेबस में मुझे चैप्टर वाइज क्या पढ़ना होगा बता दो। तो ये आपका सिलेबस आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन। ठीक है, लगभग 100 के यहाँ पे यानी लगभग 1 लाख बच्चे डाउनलोड कर चुके हैं और पढ़ाई कर रहे हैं अपना। अब बारी तुम्हारी है, एंट्रेंस एग्जाम्स कैटेगरी सेव करना और सेव कर देना। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेबस का आइकन दिखेगा। सिलेबस में जो भी आपको सिलेबस है सीयूटी का, ठीक है, वो सारे सिलेबस क्या होंगे यहाँ आपके अपलोड है, व्यू पीडीएफ पे करो, सारे सिलेबस देखो और पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, समय आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है, बहुत कीमती समय है। इसको अगर गवा दिए तो लाइफ के बहुत बड़ा मूवमेंट आप क्या करोगे, गवा दोगे। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है तो अपॉर्चुनिटी को क्या करो, फॉलो करो और अच्छे से अपने फ्यूचर को सिक्योर करो। देखो यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे 2 बैच बनाए। पहला आपका ऑल इन वन बैच है, दूसरा आपका क्या है, आपका लैंग्वेज और जीएटी। आपको पता है सर कि आपको डोमेन भी पढ़ने हैं। ठीक है, आपको जीएटी के साथ आपको डोमेन पढ़ना है। मतलब आपको क्या लेना होगा, आपको ये ऑल इन वन बैच ही आपके लिए क्या होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें कि कंप्लीट डोमेन, जीएटी और आपको लैंग्वेज सब कुछ मिल जाएगा। जो मैंने अकाउंटेंसी की बात की, बीएसटी की बात की, वो पूरा सिलेबस आपको ऑल इन वन बैच में मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट यहाँ पे क्लासेस, पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट, वो सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा इस बैच के अंदर। बैच को अगर लेना होगा तो कैसे लोगे, उसके बारे में थोड़ा सा जान लो पहले। सर देखो, ये एप्लीकेशन है, पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, सीवीटी यूजी सेलेक्ट कर लेना, जो भी कोर्सेज आपके दोनों हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। बाय नाउ पे क्लिक करके आप बैच को इनरोल कर सकते हो।
ठीक है? इसके बाद कोई डाउट, कोई परेशानी हो, नीचे आपको हेल्प का सेक्शन दिया गया है, इस पे आके जो भी सवाल हो वो पूछ सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, अपनी पढ़ाई को और बेटर कर सकते हो। ठीक है? मैंने बोला कि अगर फैकल्टी या यहाँ पे आपको कॉमर्स में आना है, तो भाई मेहनत से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? मेहनत तो करो और सफलता ज़रूर तुमको मिलेगी, क्योंकि हर जो कामयाब आदमी होता है उसके पीछे कहीं न कहीं संघर्ष लिखा होता है। संघर्ष नहीं करोगे तो कहानियाँ कैसे सुनाओगे? तो संघर्ष करो, उसके बाद फिर जब कहानी सुनाने का मौका मिलेगा, तब बखूबी बोलना है कि मैं 10 घंटा, 12 घंटा पढ़ता था और मौका खुद ये प्लेटफ़ॉर्म आपको देगा कि अभी अच्छे में तुम एडमिशन लो तो सही। ठीक? पहले मुझे सुन रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसको जॉइन कर लो, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी बीएचयू या सीयूईटी के रिगार्डिंग, आपको सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। धन्यवाद।